जय श्री राम। आज हम लोग लेसन नंबर 27 पे आ गए हैं। सस्टेश का विभिन्न भावों में परिणाम। 6th लॉर्ड छठे भाव में जो राशि है उसका स्वामी हमारे विभिन्न भावों में 1 से लेकर 12 तक भावों में जब जाता है तो वो क्या परिणाम वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। छठा स्थान हमारा उपचय भाव कहा जाता है। 3, 6, 10, 11 ये 4 भाव हमारे उपचय भाव कहे जाते हैं। उपचय भाव का स्वामी या उसमें बैठे हुए ग्रहों के स्वामित्व जिनका स्वामित्व है उनके पास, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे वृद्धि करते हैं। ये उपचय भाव हमारा वृद्धि का होता है, फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो अगर हमारा सस्टेश छठे भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं? ये धनवान बना देता है। धन भी हम यहाँ से देखते हैं, छठे भाव से धनवान बनाता है, प्रसिद्धि दिलाता है, उच्च शिक्षा दिलाता है, साहस पराक्रम देता है। पहले भाव से, पहला भाव हम स्वयं हैं, छठे भाव से हमें रोग, ऋण, शत्रु, साहस, प्रथम भाव से इस तरीके से जो चीज़ें देखी जाती हैं वो प्रथम भाव, सस्टेश अगर प्रथम भाव में जाएगा तो ये धन, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा, साहस, अधिकार, सत्ता, ये सब कुछ देगा। लेकिन पुत्र नहीं होता है। पुत्र की प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती है। ये छठा भाव हमारा खराब भाव माना जाता है, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु इससे हम देखते हैं कि प्रथम भाव में जब जाएगा इसका असर पुत्र के मामले में खराब होता है। युद्ध, कारागार से संबंधित मंत्री या अधिकारी बनाता है। ये हमारा कंपटीशन का भी भाव है। कंपटीशन में इसी से देखते हैं। तो ये हमारा युद्ध में, कारागार से संबंधित अधिकारी, मंत्री, ये सब भी इसी भाव से देखे जाएंगे जब हमारा सस्टेश प्रथम भाव में जाएगा। शत्रुओं का नाश करता है। छठे भाव से हम शत्रु देखते हैं, प्रथम भाव हमारा खुद का है। इस शत्रुओं का नाश करता है अगर अच्छी स्थिति में है तो, पीड़ित नहीं है। निर्बली या पीड़ित अगर हो गया छठे भाव का स्वामी, ये चोर, डाकू, अपराधी, अपराधियों का सरगना, ये सब बना देता है। क्योंकि यहाँ से हम शत्रु भी देखते हैं, ऋण भी देखते हैं, और वहाँ हम स्वयं हैं। अगर ये निर्बल होकर, पीड़ित होकर बैठ गया तो जस्ट अपोजिट रिजल्ट देना शुरू कर देता है। सस्टेश की लग्नेश से अगर युति हो जाए तो ये रोग देता है। रोग का कारण है छठा भाव, और बॉडी हमारी प्रथम हाउस है। तो अगर इसकी युति लग्नेश से हो जाए तो ये हमें रोग भी देता है। सस्टेश बुध या मंगल से पीड़ित हो, सस्टेश अगर बुध या मंगल से पीड़ित हो जाए, छठे भाव का स्वामी अगर मंगल से या बुध से पीड़ित हो जाए तो ये मानसिक रोग देता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देता है, स्वस्थ नहीं रहने देता है। ये सस्टेश के प्रथम भाव में जाने के फल हैं। अब अगर ये द्वितीय भाव में चला जाता है, द्वितीय भाव हमारा धन का है, कुटुंब का है, और सस्टेश से हम छठे भाव से हम मामा को भी देखते हैं। तो साहसी प्रवक्ता साहस देगा। वाणी का भी भाव है द्वितीय भाव हमारा, ये वक्ता बहुत अच्छा बना देगा
छठे भाव का स्वामी अगर वहां जाएगा तो। लेकिन पारिवारिक जीवन, कुटुंब का भी भाव है ये, तो पारिवारिक जीवन में ऐसे कष्ट देगा जिसको हम कह भी नहीं पाएंगे, न कह सकने वाला कष्ट देगा ये। अशुभ ग्रहों के साथ होने पर पारिवारिक जीवन में कष्टपूर्ण हो जाता है पारिवारिक जीवन। आंखों में विकृति हो जाएगी, दांत टेढ़े हो जाएंगे। ये दांत, आंख, इन सब का भी भाव है, दूसरा भाव हमारा। तो दांत टेढ़े निकलेंगे, आंखों में विकृति हो जाएगी, हकलाना शुरू हो जाएगा। वाणी का भी भाव है ना, तो हकलाना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें अगर ये निर्बली या पीड़ित हो गए, अशुभ ग्रहों से के प्रभाव में आ गए, तो ये इस तरीके के प्रभाव देंगे। दरिद्रता, धन का भी भाव है, तो छठा भाव अगर अशुभ ग्रहों के साथ आ गया या पीड़ित हो गया तो ये दरिद्रता भी देगा, धन का नाश करा देगा। अगर शुक्र भी निर्बली हो, छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ गया और शुक्र कहीं भी बैठा हो, बलहीन हो, निर्बल हो, तो विवाह कराने में भी बहुत दिक्कत देता है। शुक्र विवाह का कारक होता है। शुक्र हमारे स्पाउस को दिखाता है, विवाह को दिखाता है, तो विवाह नहीं होने देता है ये, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। परिवार में कलह, कुटुंब का भाव है, परिवार में कलह होने लगेगी। चोरी द्वारा धन हानि, धन की हानि होगी चोरी जाने से। समय पर भोजन नहीं मिलेगा, भोजन का ही भाव है वो, छठा भाव चूंकि खराब भाव भी माना जाता है, तो भोजन की समय से नहीं मिल पाएगा। छोटे भाई नहीं होंगे, ये सब दुष्परिणाम मिलेंगे वहाँ पे जाके, अगर ये किसी तरह से अशुभ प्रभाव में या पीड़ित हो गया। वैसे भी छठे भाव का स्वामी अगर गया है तो वो कुछ न कुछ वहाँ पे दिक्कत देता ही देता है। 6, 8, 12 ये पहले बताया था कि ये अशुभ भाव में माने जाते हैं। उपचय होने के कारण जो इनके फल होते हैं वो दूसरे क्षेत्र में जैसे अभी बताया उस तरीके से मिलते हैं, बाकी ये इस तरीके के फल देता है। अब अगर ये थर्ड हाउस में जाता है, थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का भाव है, तो सामान्यतः ये लोग धनवान होते हैं। निर्बली पीड़ित हो तो भाइयों से शत्रुता, छोटे भाई बहनों का ही भाव है। निर्बली हो गया, पीड़ित हो गया तो छोटे भाई बहनों से शत्रुता करा देगा, क्योंकि शत्रुता का भाव ये है छठा हमारा। तीसरा भाव हमारा छोटे भाई बहनों का है, भाइयों से शत्रुता करा देगा। हिंसक स्वभाव, झगड़ालू, समझौता न करने वाला। पराक्रम का भाव है, पीड़ित हो गया, पराक्रम कहाँ करेंगे हम? झगड़ा करने में, हिंसक हो जाएंगे, किसी हाल में समझौता नहीं करने को तैयार होंगे। मामा द्वारा धन हानि पाता है, मामा देखे जाते हैं छठे भाव से, वहां अगर पहुंच गया तीसरे भाव में तो ये मामा के द्वारा धन हानि को भी दिखाता है, अगर छठे का स्वामी तीसरे हाउस में बैठा है तो। और फोर्थ हाउस में अगर बैठा है तो फोर्थ हाउस हमारा शिक्षा में बाधा, शिक्षा में बाधा आएगी। माता रोग से पीड़ित, चतुर्थ भाव हमारा माता का होता है, तो माता का भाव चतुर्थ है और छठा भाव रोग का है, तो माता रोग से पीड़ित हो सकती हैं। घर पुराना जीर्ण शीर्ण होता है, घर का भी भाव है ये, हमारे होम प्लेजर का भी भाव है, हमारा घर भी हम इसी से देखते हैं। तो घर हमारा पुराना जीर्ण शीर्ण खराब अवस्था का घर होगा हमारा। पीड़ित हो तो समस्याओं से ग्रस्त जीवन, समस्याओं से ग्रस्त जीवन होगा अगर पीड़ित होगा तो। समस्याओं से ग्रस्त जीवन का मतलब कि ये चूंकि हमारा सुख का भाव है, तो जब समस्याओं से हम ग्रस्त रहेंगे तो सुख अपने आप सब खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो
तो समस्याओं से ग्रस्त जीवन देगा अगर पीड़ित हुआ, निर्बली हुआ। कारावास दे सकता है। कारावास मतलब घर का सुख अगर हमें नहीं है तो नेचुरल है कि हम घर में रह नहीं पाएंगे, तो कारावास भी दे सकता है। दरिद्र, सेवक, माता से झगड़ा, धनहीन बना देगा, सेवक बना देगा, माता से विवाद कराएगा। छठे भाव का स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में बैठा है तो भूमि या घर के कारण परेशानी, भूमि का भी कारक है ये हमारा चौथा भाव। तो भूमि के कारण विवाद होगा, उससे हमारी परेशानियां बढ़ेंगी। विवाद का, झगड़े का घर छठा हाउस है, तो इसका स्वामी जब वहां जाएगा भूमि के कारण विवाद होगा, उससे परेशानियां हमारे सामने आएंगी। फिफ्थ हाउस में अगर ये जाता है, फिफ्थ हाउस में अगर ये जाएगा तो मामा के द्वारा लालन पालन होगा। मतलब मामा इस जातक को गोद ले सकते हैं और मामा ही इसका लालन पालन करेंगे। फिफ्थ हाउस में जाएगा तो धन, समृद्धि और प्रसिद्धि, ये सब कुछ मिलेगी। फिफ्थ हाउस हमारा त्रिकोण का भाव है, अच्छा भाव माना जाता है। तो धन, समृद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ ये दिलाएगा। उच्च शिक्षा तथा संतान में परेशानियां, हायर एजुकेशन भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, संतान भी उसी से देखते हैं। छठे भाव का स्वामी हमारा वहां जाके बैठ गया तो ये उच्च शिक्षा और संतान में परेशानियां देगा। दो जगहों पे ये ज्यादा परेशानियां उत्पन्न करेगा। और सिक्स्थ हाउस में अगर ये जाता है, सिक्स्थ हाउस में अगर ये जाएगा तो सिक्स्थ हाउस इसका अपना घर हो गया। मतलब सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में ही बैठा है तो इसका अपना घर हो गया। इस घर को ये बल प्रदान करेगा। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठेगा तो शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देने वाली परिस्थितियों से लड़ने में समर्थ होता है। अब यहाँ पे ये जाके शारीरिक मानसिक जितनी भी परेशानियां हमारे सामने होती हैं उनसे लड़ाई लड़ने की हमें क्षमता दे देता है, क्योंकि इसने अपने भाव को मजबूत कर दिया। लड़ने की क्षमता इसने प्रदान कर दी, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। मामा धनवान एवं भाग्यशाली, सिक्स्थ हाउस में उसने बलवान कर दिया। सिक्स्थ हाउस में अपने भाव में बैठ के, तो मामा का चूंकि ये भाव है तो मामा धनवान होंगे, बलशाली होंगे, भाग्यवान होंगे। ये सारा शनि लग्न में हो तो भाग्यवान होता है। सेनाध्यक्ष या सेना में अधिकारी हो सकता है। निर्बली या पीड़ित हो तो जातक शत्रुओं से परेशानियां पाता है। अगर बलवान है तो ये हर प्रकार के कंपटीशन को कंप्लीट कर लेगा। शनि अगर वहां पे है, शनि के साथ में है, तो ये सेना में या शनि हमारा लग्न में है तो सेना में जा सकते हैं, सेना के उच्च अधिकारी हो सकते हैं। बाकी कंपटीशंस भी अटेंड करने में, क्योंकि ये छठा भाव अपने हाउस बैठा हुआ है, कंपटीशन का भी भाव है, तो उस भाव को मजबूत करते हैं। कंपटीशन आसानी से आदमी क्लियर कर लेगा। अगर पीड़ित है तो शत्रुओं से परेशानियां पाता है। शत्रु का भाव है ये, रोग ऋण शत्रु का। तो अगर ये पीड़ित हो गया इसका मतलब कमजोर हो गया। पीड़ित है तो शत्रु इसे परेशान करेंगे। ठीक ठाक है तो फिर ये शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेगा। सेवेंथ हाउस में अगर है तो मामा समृद्ध होंगे। दूसरा भाव हो गया, मामा से दूसरा भाव हो गया। दूसरा भाव हमारा धन का होता है, लग्न से दूसरा, और छठे से सातवां ये मामा का धन हो गया। तो धन से समृद्ध होंगे। विदेश में भी निवास कर सकते हैं। मामा विदेश में भी निवास कर सकते हैं। विदेश भी हम इस भाव से भी देखते हैं, चतुर्थ भाव से, सेवंथ हाउस से। पीड़ित हो तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। ये हमारा स्पाउस का ही भाव है, तो पत्नी या पति जो भी हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा। छठा भाव रोक देता है। और अगर पीड़ित है, सातवें भाव में बैठ गया
तो स्पाउस का स्वास्थ्य खराब कर देगा। पत्नी से संबंध खराब रहेंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े के भाव छठा, पत्नी से लड़ाई झगड़े, विवाद, विरोध हमेशा लगा रहेगा। मामा की लड़की से शादी कर सकता है, वो स्पाउस का भाव है, ये मामा है छठा हाउस, तो मामा की लड़की से भी शादी कर सकता है, या बुआ वगैरह की लड़की से शादी कर सकता है। पत्नी से तलाक, अगर ज्यादा पीड़ित है तो शादी की शुरुआत में ही पत्नी से तलाक की नौबत आ जाती है। असम्मानित स्त्रियों से कष्ट, असम्मानित स्त्रियां जो होती हैं समाज में, उनसे इसको कष्ट मिल सकता है, क्योंकि वो पत्नी का भी भाव है, स्त्रियों का भी भाव है, तो अपोजिट सेक्स का भाव है, तो उनसे कष्ट मिल सकता है। अब 8th हाउस में अगर है, 8th हाउस में अगर ये चला गया, 8th हाउस हमारा आयु का भाव होता है, ये मध्यम आयु हो जाएगी, मतलब अल्पायु भी नहीं और दीर्घायु भी नहीं, ये मध्यम आयु में आ जाएंगे। शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो विपरीत राजयोग बनाकर धन समृद्धि देता है। शुभ ग्रह से दृष्ट न हो, छठे भाव का स्वामी शुभ ग्रह से अगर दृष्ट नहीं है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है और धन समृद्धि प्रदान करता है। अष्टम भाव में बैठ के रेस, जुआ, सट्टा खेलने की आदत, अष्टम भाव हमारा एडिक्शन का है। यहां से छठे भाव से हम चूंकि धन भी देखते हैं, तो ये एडिक्शन का भाव है, तो यहां से अगर हम छठे का लार्ड अगर 8वें में चला गया तो जुआ, सट्टा, रेस, इन सब चीजों की आदत डलवा देगा। परेशानियों भरा समय, रोग, जीवन भर रोगी और कर्जदार रहता है। 6th, 8th, 12th तीनों हाउस खराब माने गए हैं। ये दो स्थान, ये 8वां पीड़ा का स्थान और 12वां मोक्ष का स्थान वो होता ही है। तो छठे का लार्ड अगर 8वें में बैठा हुआ है, ये कई तरह के रोग, और रोग भी जो देगा वो लंबी बीमारी देगा, देर तक चलने वाली बीमारियां, काफी समय तक बीमारियां चलेंगी, रोग दे देगा, कर्जदार बना देगा, क्योंकि ऋण भी यहां से देखते हैं छठे भाव से, वो 8वें में चला गया तो 8वां पीड़ा का भाव होता है हमारा, ये कर्जदार बना देगा, जिससे आसानी से उबर नहीं पाएगा आदमी। 9th हाउस में अगर चला गया तो पिता जज या न्यायाधीश हो सकते हैं। 9th हाउस से हम पिता को देखते हैं। छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु की वजह से हम न्यायाधीश, वकील, ये सब भी देखते हैं। तो पिता को ये न्यायाधीश बना सकता है, जज बना सकता है, अच्छी स्थिति में है तो, पीड़ित नहीं है तो। लेकिन अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो पिता से शत्रुता, अशुभ ग्रहों से अगर पीड़ित हो गया तो पिता से शत्रुता भी करा देगा, पिता से कभी पटरी नहीं खाएगी, हमेशा विरोध बना रहेगा। निर्बली हो तो भाग्यहीन, ये भाग्य का विभाव हमारा नमा है, अगर निर्बल है ये भाग्यहीन बना देगा। कोई भी काम हम करेंगे उसमें हमें जितना हमें मिलना चाहिए हमारे कर्मों का फल, उतना फल हमें नहीं मिलेगा। 100% मिलना चाहिए तो 40%, 50% मिलेगा, भाग्यहीन बना देगा ये। षष्ठेश और अष्टमेश यदि नवम में युति करें तो जातक के जन्म के पहले पिता की मृत्यु हो जाती है। षष्ठेश, अष्टमेश ये दोनों अगर युति में हो तो जातक के जन्म से पहले पिता की मृत्यु हो सकती है। यह सप्तमेश भी शामिल हो जाए तो पिता की मृत्यु विदेशी भूमि में होगी। षष्ठेश, अष्टमेश और सप्तमेश अगर शामिल हो गया, सप्तमेश से विदेश देखते हैं तो पिता की मृत्यु विदेश में हो सकती है।
राजगीर, लकड़ी का काम, गुरु के प्रति कृतज्ञ, राजनीति में जा सकते हैं, लकड़ी का काम कर सकते हैं ऐसे लोग, पिता के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। ये होता है हमारा 9th हाउस में जब सस्टेस जाता है। तो एक चीज और बताते हैं आपको, स्लिप कर गया था। बृहस्पति हमारे सबसे अच्छे फलदायक ग्रह माने जाते हैं, सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं पूरी कुंडली में। उनकी दृष्टि जहां होती है वहां कहते हैं लोग गंगा जल का छिड़काव हो गया। लेकिन बृहस्पति अगर सस्टेश हो जाए, तुला लग्न हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां पे आ जाए, 12वीं राशि यहां आ गई, मान लो सस्टेश हो गया, और सस्टेश जाके लग्न में बैठ जाए, यानी बृहस्पति लग्न में बैठ जाए, तो परमानेंट रोग से पीड़ित रहेगा व्यक्ति। हर प्रकार की असफलता उसे मिलेगी, चाहे कंपटीशन में हो, चाहे किसी भी तरीके का काम करेगा, उसे हमेशा असफलता मिलेगी। इस तरीके से कुंडली में न कुछ बहुत अच्छा होता है, न कुछ बहुत खराब होता है, मिले जुले फल सब चीज़ों के मिलते हैं। उसमें ग्रहों की प्लेसमेंट, उनके कारकत्व, ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टियाँ, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह, कौन सा भाव हमें किस प्रकार का फल देगा। अब हम आते हैं, अगर सस्टेश हमारा 10th हाउस में चला गया तो क्या फल देगा। 10वें भाव में जाने पे सस्टेश के बुरे तथा क्रूर कार्य कराता है। व्यक्ति बाहर से देखने में बहुत धार्मिक लगेगा, दुनिया भर के आडंबर होंगे उसके पास, तमाम सारे नाटक धार्मिक प्रकार के करेगा, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही नास्तिक होता है और पाप कर्मों में लिप्त होता है। सस्टेश जब 10th हाउस में जाएगा, उसकी विशेषता है नौकरी में स्थानांतरण, परिवर्तन होता रहेगा लगातार। अगर निर्बली पीड़ित है ज्यादा तो नौकरी से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि 6ठा भाव हमारा नौकरी भी है और 10वां भाव जो है वो हमारा स्टेटस, नौकरी, आजीविका, इन सब का भाव है। तो नौकरी में लगातार स्थानांतरण होना, नौकरी में परिवर्तन करते रहना, एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, ज़्यादा निर्बली हो गया, ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। भयानक शत्रु होंगे इसके, 6ठा भाव शत्रुता का भी है, भयानक शत्रु होंगे इसके। निम्न स्तर का जीवन जिएगा, आजीविका को इसने प्रभावित कर दिया 6th लॉर्ड में, तो निम्न स्तर का जीवन हो जाएगा, बहुत अच्छा स्टेटस ये मेंटेन नहीं कर पाएगा। 11th हाउस में अगर जाता है तो बड़ा भाई उच्च अधिकारी होगा। 11th हाउस बड़े भाई का है, सेम बड़े भाई देखते हैं, सोशल सर्किल देखते हैं। तो बड़ा भाई 6th लॉर्ड अगर 11th में चला गया तो बड़ा भाई उच्च अधिकारी होगा, और ऐसा अधिकारी होगा कि जिसे जेल भेजने की अथॉरिटी हो, जिसे जुर्माना करने की अथॉरिटी हो, इस तरह का अधिकारी होगा। तो 6ठा भाव हमारा जेल का भी है। जहां तक उच्च शिक्षित, सक्षम, उच्च शिक्षा होगी, क्योंकि 11वां भाव हमारा इच्छा पूर्ति का भी भाव है, शुभ भाव माना जाता है, तो शिक्षा इसकी अच्छी होगी, प्रसिद्ध होगा, सक्षम होगा। निर्बली या पीड़ित है अगर सस्टेश 11th में जाके, तो घृणास्पद,
परेशानियों से भरा जीवन, जुआ, सट्टा, ये सब खेलने की आदत इसके अंदर हो जाएगी। जेल के कारण उत्पीड़न होगा, गरीब होगा, भाग्यहीन होगा। ये सारी परेशानियां, अगर ये पीड़ित हो गया, निर्बली हो गया, बलहीन हो गया, तो ये इस तरीके की परेशानियां सारी देगा। 12th हाउस में अगर ये चला जाता है, उत्तम स्थिति में अगर है, तो विनाशकारी स्वभाव के कारण कठिनाई और दुख, उत्तम अगर है तो इसका स्वभाव विनाशकारी हो जाएगा, उसकी वजह से खुद को कठिनाइयां और दुख झेलना पड़ेगा। 12वें भाव में चला गया है तो स्टेश, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा खामखा। पीड़ित हो, दुष्कर, दयनीय, भाग्यहीन जीवन। अगर पीड़ित हो गया तो बहुत खराब होता है। 6, 8, 12 के ग्रह या भावेश अगर आपस में किसी भी तरीके से संबंध बनाते हैं तो हमेशा ही खराबे परिणाम देते हैं। व्यर्थ में अनैतिक कार्यों में धन व्यय करने वाला। 12th हाउस हमारा व्यय का भाव भी होता है, खर्चे का भाव है। 6th हाउस यहां से मिल गया, वहां ये व्यय भाव में बैठ गया। ये अनैतिक कार्यों पे खामखा खर्चा करेंगे, बिला वजह इसका व्यय होता रहेगा। ये सारे हमारे सस्टेश के 12 भावों में परिणाम हुए। अब आगे हम लोग देखेंगे सप्तमेश के अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।